बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिहार और बिहार से बाहर फंसे लोग लगातार अपने जनप्रतिनिधियों को याद कर रहे हैं। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव के समय में तो बहुत नजर आते हैं, पर काफी दिनों से उनकी बातें और उनके बयान लोगों को सुनने को नहीं मिल रहे थे। खास करके वैसे बयान जो कोरोना और बिहारियों से जुड़े हुए हों या फिर देश से जुड़ी हुई हो। अब वो सीधे तौर पे एक लंबी चुप्पी के बाद बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही गिरिराज सिंह, जिनको जनता बड़ी बेसब्री से खोज रही थी, खास करके बेगूसराय के लोग खोज रहे थे, जब बेगूसराय के एक शख्स का पैदल वापस अपने बेगूसराय घर लौटते हुए रास्ते में मौत हो गई थी। उसके बाद से तो बेगूसराय के लोग बड़ी बेसब्री से खोज रहे थे। इसके बाद भारत लाइव को भी लाइव सेशन में कई लोगों ने इस बात का तस्दीक किया, पुष्टि किया कि गिरिराज सिंह फोन नहीं उठाते हैं, अभी मानवता संकट में है और गिरिराज सिंह का कोई अता पता नहीं है, ना उनके तरफ से कोई जवाब किसी को दिया जा रहा है। इस बीच में गिरिराज सिंह ने कई बार ये बातें जो सामान्य हैं उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जबकि गिरिराज सिंह इन सब तरह के पोस्ट के लिए नहीं जाने जाते। वो विस्फोटक और राष्ट्रवाद की एक बड़ी परिभाषा के साथ बाहर आते हैं। उन्होंने 17 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि बेगूसराय में कोरोना के कुल 9 मरीज में से 5 ठीक हो चुके हैं, अब 4 एक्टिव केस बचे हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को फैलने से रोकें। शायद यही कारण है कि गिरिराज सिंह भी अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं कि बेगूसराय में कोरोना की महामारी फैल गई है तो कहीं उन्हें भी मत लग जाए, भले वो दिल्ली में हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छुआछूत की बीमारी है। इसके पहले उन्होंने एक बात जरूर कही थी, जैसा कि उनकी प्रकृति है और वो राजनीति करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे लिखा था कि पाल घर में साधु संतों की हत्या सनातन की हत्या है। सनातन शांति, सद्भाव और सेवा का रूप है और हमारा हथियार भी यही है। पाल घर में साधु संतों की हत्या के विरोध में हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन एकजुट हो आज दिए जलाकर 24 घंटे के उपवास रखकर अपना विरोध जताएं। सभी एक हों, एकता का परिचय दें। अब आप समझ लीजिएगा कि दिया जलाने का जो परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोज लिया कोरोना को भगाने का, अब ये दिया ही सब जगह जलेगा। आप किसी भी वक्त देखिए, किसी को भी देखिए, चाहे किसी भी संगठन को देखिए, तो वो एक मोमबत्ती और दिया लेकर के आपके सामने आ जाता है और सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। कोरोना भी इस दिया से भाग जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है और ये भी वो जानते हैं कि और किसी तरह के कोई इलाज की जरूरत नहीं है, ना कोई भूखा रहेगा, ना कुछ होगा। कागजों पे लिख दीजिए कि हाँ, किसी के पास कोई समस्या नहीं है, सारे लोग ठीक हैं और दिया जला दीजिए अपने घर में, ताली बजा दीजिए और थाली बजा दीजिए। अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम बात सामने आई है और 1 घंटा पहले गिरिराज सिंह पुनः, कल आपको याद होगा कि हमने लाइव सेशन में गिरिराज सिंह को फोन लगाया था और हमने बहुत सारी बातें गिरिराज सिंह के लिए कही थी और हमने ये भी कहा था कि साहब बाहर निकलिए, यानी कि घर से बाहर मत निकलिए, कहीं आपको कोरोना ना हो जाए। क्योंकि अभी आपको हिंदुत्व का बहुत झंडा उठा के चलना है। कितने लोगों को अभी पाकिस्तान भेजना है आपको, क्योंकि बिहार में चुनाव तो होंगे ही जैसे ही कोरोना खत्म हो जाता है। तो साहब आप बाहर निकलिए और लोगों को समझाइए, ये समझा दीजिए कि हाँ आप हैं और आप अभी भी अपने मुंह से अंगारे उगलने के काबिल हैं। लोगों को चिंता आपकी ज्यादा हो रही है। अब गिरिराज सिंह ने 1 घंटा पहले जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा है वो हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये विस्फोट बड़ा होगा। अब किस पर उनका ध्यान है ये तो अलग बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है बिहार में बहुत पहले से, लोकसभा चुनाव के समय से ही, कि सीएम हो तो गिरिराज जैसा, यानी कि केंद्र में मोदी, यूपी में योगी और बिहार में गिरिराज। अब उसी गिरिराज सिंह ने लिखा है कि जब सत्ता पाने का तरीका तुष्टीकरण हो तो सत्ता पर बैठा आदमी धृतराष्ट्र हो जाता है। फिर से आप सुन लीजिए इसको, जब सत्ता पाने का तरीका तुष्टीकरण हो तो सत्ता पर बैठा आदमी धृतराष्ट्र हो ही जाता है। संकट में पुलिस लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है तो टिकियापाड़ा, ध्यान दीजिएगा, जगह का नाम नोट
पर खुद पुलिस सरकार के तुष्टीकरण का शिकार हो रही है और उन पर हमले हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? गृह मंत्री जी, ऐसे राज्यों को तो आपको चाहिए कि अभी के अभी मुअत्तल कर दें, अभी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, क्योंकि कोरोना संकट में इस तरह की बातें हो रही हैं। ये बातें सोशल मीडिया पर नहीं कह करके गिरिराज सिंह को सीधे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था कि इस तरह से जो लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं उनके साथ किया जा रहा है और आप तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। पर आप निकले तो ये नहीं कहा कि बिहारी फंसे हुए हैं, ये आपने नहीं कहा कि बिहार के लोगों को संकट है, कष्ट है, पर ये आपने जरूर कह दिया कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहाँ वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। गुजरात की बात आपने क्यों नहीं की? गुजरात में 10,000 से ज़्यादा भिखमंगों की तरह बिहारी रह रहे हैं। क्या आपको शर्म आती है? आपको निश्चित रूप से उसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी गिरिराज सिंह जी। आप बिहार के एक जाने माने नेता हैं, आपके पास एक बड़ा विभाग है, आपको इन्हीं सब कारणों से लगातार जनता जिताती आई है कि आप मुखर हैं, पर जिस तरह का बिहारियों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, आप याद रखिएगा चुनाव आने वाले हैं और आपको बिहार में फिर वापस आना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको किसी अलग राज्य से भेज करके और चुनाव लड़ा दिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से आपके साथ लोकसभा चुनाव में जगह परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया था और उसके कारण भी कई हैं। लोगों को पता था कि आप चुनाव हार जाएंगे। जिस तरह की आपकी गतिविधि है और जिस तरह से आप बिहारियों को छोड़ करके अन्य बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, खास करके गैर भाजपाई सरकारों पर आप उंगली उठा रहे हैं, ये कहीं से गलत है और इसको कहीं से आप पुष्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी बातों से भी नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद सामने आए और इन सब बातों का जिस तरह से लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अभी इन सब बातों पर विराम लगाएं और आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी दें। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।